चक्कर में लग गए। जो चीज इनके हाथ लग जाए वो चीज ये बेचते। इन्होंने हमारी 4 धाम की यात्रा किसी गुजराती को बेच दी। उसने ऐसा रजिस्ट्रेशन किया कि 15 दिन में ओवर रजिस्ट्रेशन हो गया, और जब ओवर क्राउडिंग हो गई तो उसने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। फिर आखिरी 15 दिन तक नहीं। और जो हमारी अर्थव्यवस्था उससे जुड़ी हुई थी, उस अर्थव्यवस्था की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। मैं नाम नहीं लूंगा, इन्हीं की पार्टी की एक सांसद, महिला सांसद है, और वो हमारे एक तीर्थ स्थल से सांसद। वो जिस मंदिर से वहां सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, उस मंदिर के जो गोस्वामी हैं वो मेरे भी पारिवारिक मित्र। तो एक दिन वो आए तो उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि सांसद महोदय आई थी और कह रही थी कि ऐसा ना हो कि इस तीर्थ स्थल का भी विकास मोदी जी कर। तो उन्होंने कहा अगर कर देंगे तो आपको क्या नुकसान है? बोले भैया फिर मैं चुनाव हार जाऊं। अगर ये हरिद्वार का विकास कर दें तो गारंटी है ये यहां से चुनाव हार। इन्होंने अयोध्या का विकास किया तो ये वहां से चुनाव हार गए। दीवानी को विराम दूंगा। वो गुट निरपेक्षता का था सिपाही, वो गुट निरपेक्षता का था सिपाही, कली साहित्य की उसने खिलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रधानमंत्री थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वो सबसे बड़े साहित्यकार थे। उनकी इतनी किताबें हैं लिखी हुई कि आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ी जाती है। वो गुट निरपेक्षता का सिपाही, कली साहित्य की उसने खिलाई, बनाई अर्थ की मिश्रित व्यवस्था। वो दुनिया भर में जब दो वो थे तो उन्होंने एक देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई कि भाई सरकारी उद्योग भी रहेंगे और गैर सरकारी उद्योग भी रहेंगे। बनाई अर्थ की मिश्रित व्यवस्था, जवाहर को नमन सतवार भाई, जवाहर को नमन सतवार भाई। एक दूसरा मुक्तक है कि गहरे तम में राह दिखाई जिसने बनकर एक दिवाकर, गहरे तम में राह दिखाई जिसने बनकर एक दिवाकर, बिखरा भारत एक बनाया, दिलवाया दुनिया में आदर, सत्य अहिंसा का पथ चुनकर जिसने जग में धूम मचाई, सदियों में पैदा होता है इस धरती पर वीर जवाहर, सदियों में पैदा होता है इस धरती पर वीर जवाहर। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर उन्हें सशक्त प्रणाम करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप यहाँ इतनी संख्या में आए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने और रक्तदान शिविर को आप समर्थन करने। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे सैनी जी, यहाँ पर मैं आभारी हूँ हमारे प्रकोष्ठ के महामंत्री अवधेश पंत जी और सैनी जी जिनके मार्गदर्शन में हमारा प्रकोष्ठ बहुत तेज़ी से प्रदेश के उन लोगों को संगठित करने का काम कर रहा है, उस पीढ़ी को जिसकी चर्चा अभी हमारे पूर्व वक्ता भी कर रहे थे, जो हमसे बिछुड़ गई थी, हट गई थी। आज हम दोषारोपण भी करते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई आरएसएस ने सब कब्जा लिया, और अक्सर जब आप ध्यान से भाषण सुनेंगे तो राहुल जी अक्सर कहा कहते हैं ये बात कि ये लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, और हमने अपनी दूसरी और तीसरी पीढ़ी में वो विचारधारा देने का काम नहीं किया। इसके लिए आयुक्त हम हैं, कसूर हमारा है, उनका नहीं है, हम भूल गए। आज आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कांग्रेस प्रकोष्ठ व महानगर कांग्रेस हरिद्वार ने पूर्व विधायक रामया सिंह की अध्यक्षता में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। निरहु युवा केंद्र पर किए गए इस आयोजन में मुख्य अतिथि
पूर्व मंत्री नवप्रभात, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुरली मनोहर, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग, वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र कुमार सैनी व महिला आयोग की अध्यक्ष रही संतोष चौहान समेत अनेक कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की व 40 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। दिल्ली नगर निगम पद पर आज आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची ने भाजपा के किशन लाल को 3 वोट से हराकर जीत दर्ज की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी व आप संयोजक अरविंद कुमार केजरीवाल ने इसे बाबा साहिब के संविधान की जीत बताया है, जबकि उप महापौर पद के लिए आपके रविंद्र भारद्वाज व भाजपा की नीता बिष्ट के बीच कड़ा मुकाबला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छात्रों के आंदोलन के सामने आखिर झुकना पड़ा है। आयोग ने आंदोलन कर रहे छात्रों की पीसीएस परीक्षा पहले की तरह एक दिन व एक शिफ्ट में कराए जाने की बात मान ली है। आयोग ने उक्त परीक्षा को 2 दिन में कराने का अपना आदेश भी वापस ले लिया है। देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं गए, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां प्रधानमंत्री पिछले 5 वर्षों में तीसरी बार जा रहे हैं। बिहार के बल्लोपुर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सन 2019 के अप्रैल माह में गए थे, जबकि दूसरी बार में इसी साल अप्रैल माह में आए थे और अब 6 माह बाद फिर से 15 नवंबर यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गांव में पहुंच रहे हैं। यहां वे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर युवाओं को संबोधित करेंगे। अमेरिका की एक जूरी ने 3 इराकियों को सन 2004 में अबू गरीब जेल में बंद कर प्रताड़ित करने के एवज में $42 मिलियन यानी 3.5 अरब रुपए मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया है। इन इराकियों में सादिक अली, अब्दुल्ला जावर व ताहा यासीन शामिल थे, जिन्होंने अमेरिका में अपने उत्पीड़न के खिलाफ मुकदमा किया था। पर्वतीय क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिए जवार, बाजरा व मंडुवे की खेती कारगर हो सकती है। एक राष्ट्रीय कार्यशाला में जल प्रबंधन शोध में यह निष्कर्ष सामने आया है। और अंत में देखिए, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के बाराहाट में हुए अधिवेशन में काव्य पाठ करती दिल्ली की कवयित्री डॉक्टर सीमा सूरी की ये पंक्तियां। हिंदी हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, तो अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ा सा उर्दू वाला सुना देती हूँ। गजल सुनाऊं उससे पहले 4 लाइनें आपको पेश कर रही हूँ। कभी हमसे भी गुफ्तगू कर लो, कभी हमसे भी गुफ्तगू कर लो, उधड़े हैं जो रिश्ते रफू कर लो। मिलने आना मुझसे इबादत से तो कम नहीं, चलो फिर आज यहीं से वजू कर लो। छोड़ो शिकवे शिकायतें पुरानी तमाम, फिर से मिलने की जुस्तजू कर लो। जो रह गई थी कभी मन ही मन में, पूरी आज आरजू कर लो। शमा जल कर अब बुझने को है, दामन में इसके जुगनू भर दो। लौट न जाए इस बार भी मायूस कहीं, अब इस लैला को भी मजनू कर दो, अब इस लैला को भी मजनू कर दो। और गजल सुना रही हूं। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है, कुछ समझ में नहीं आए, ये तमाशा क्या है। आने वाला तो चला जाता है आकर, लेकिन जाने वाला नहीं आए, ये तमाशा क्या है। तेरे एहराम तेरे दोस्त तेरे घर वाले, तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है, कुछ समझ में नहीं आए, ये तमाशा क्या है। और आखिरी सच्चाई है जो दम निकलने पे लगा बोझ तू सभी को मालूम
इसको ले जाओ, जल्दी ले जाओ, इसको ले जाओ, अब इस ढेर में रखा क्या है, कुछ समझ में नहीं आए, ये तमाशा क्या है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक ऐसे शख्स को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं काव्य पाठ के लिए जिनकी